स्वागत है आपका शॉर्ट हैंडियंस गॉट इट चैनल पर। वीडियोस अगर पसंद आ जाएं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेटेस्ट डिक्टेशन और जॉब नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको टाइम पे आपकी डिक्टेशंस मिल सकें। थैंक यू सो मच। दोस्तों, ये है पटना हाई कोर्ट की वैकेंसी के बारे में, स्टेनोग्राफर की जो रिक्रूटमेंट 2022 में निकली है। इसकी लास्ट डेट है 29 मार्च। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता है। जनरल की 55 सीटें हैं, SC ST 21 2 है रिस्पेक्टिवली, और बाकी भी है कैटेगरीज़, आप देख लीजिएगा। EBC 23 है, BC 15 है, EWS की 13 सीट है। टोटल 129 पोस्ट्स हैं। तो ये सब ने देख लिया होगा, इसमें कोई भी नई बात नहीं है, तो हम इसकी बात नहीं करेंगे। हम बात कर रहे हैं कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की क्या है मिनिमम। तो देखिए इसमें क्या लिखा है कि 12th पास बंदा भर सकता है। ग्रेजुएशन जिसके पास होगा उसको प्रेफरेंस मिलेगी, हर जगह मिलती है, ऑटोमेटिक है। ठीक है, इसमें लिखा नहीं है लेकिन ठीक है, 12th वाले बंदे भी भर सकते हैं। इसलिए 12th वालों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है डायरेक्ट हाई कोर्ट में सिलेक्शन लेने की। ठीक है, जो भी शॉर्ट हैंड कर रहा है। तो इसमें मांगा क्या जा रहा है, इंग्लिश शॉर्ट हैंड और इंग्लिश टाइपिंग का सर्टिफिकेट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। इसको टर्म जो है ना ध्यान से पढ़िएगा। जो गवर्नमेंट लोग कहते हैं गवर्नमेंट सर्टिफिकेट चाहिए, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट चाहिए, भैया इसमें देख तो लो कि क्या लिखा है, फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि रिकॉग्नाइज्ड है, आप उससे ले सकते हो सर्टिफिकेट। ठीक है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम हो तो अबाउट सेक्शन में, हमारे चैनल में अबाउट सेक्शन में हमारा नंबर दिया है और ईमेल भी दिया है। उसमें जाके आप मेल या फ़ोन कर सकते हो, बात कर सकते हो, मैसेज व्हाट्सएप कर सकते हो। कोशिश करना व्हाट्सएप कर दीजिएगा प्लीज़, क्योंकि सबके आंसर्स दे पाना, फ़ोन कॉल उठा पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इससे रिगार्डिंग जो दिक्कत हो बात कर लीजिएगा। ठीक है, अब है क्या, डिप्लोमा सर्टिफिकेट ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ्स कोर्स। 6 महीने का कोर्स चाहिए। जिनके पास CCC है वो भूल कर भी ये ना सोचें कि उनका CCC इसमें आ जाएगा। आपको 6 महीने का या 1 साल का ADCA या 6 महीने का DCA का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, आपके पास होना चाहिए, या फिर ADCA एडवांस्ड डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। सारे टर्म पढ़ते चलिएगा। जहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन आता है वहाँ पे रिकॉग्निशन का मतलब होता है। ठीक है, वहाँ गवर्नमेंट का मतलब होता है। वो तो भाई अगर आपके पास गवर्नमेंट है तब तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट का नहीं है, वो बंदे बेचारे करें तो करें क्या, क्योंकि गवर्नमेंट ITI करवाता है। सबसे पहली बात सुन लीजिए क्या होता है। GCC होता है एक नाम से, जिसका नाम होता है गवर्नमेंट कमर्शियल सर्टिफिकेट, जो 2 स्टेट्स करवाते हैं हमारी नॉलेज में। हो सकता है और ज़्यादा भी करवाते हो, हम हो सकता है कम नॉलेजेबल हो। तो 2 स्टेट करवाते हैं, एक है महाराष्ट्र मुंबई और एक है गुजरात। GCC सर्टिफिकेट के नाम से ये लोग सर्टिफिकेट एग्ज़ाम, मतलब ये सर्टिफिकेट देने के लिए एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। इनका स्टेट बोर्ड होता है। ठीक है, इसमें 120 की, 80 की और 100 की स्पीड का डिक्टेशन ये लोग देते हैं। जनरल मैटर आता है, शायद हाथ से ट्रांसक्राइब करवाते हैं। ठीक है, मुंबई का नहीं पता, गुजरात का पता है। तो उसमें ये टेस्ट लेते हैं शॉर्ट हैंड की डिफरेंट स्पीड्स का, और टाइपिंग टेस्ट भी अलग से लेते हैं, 40 का, 60 का, 80 का। जो इसको क्वालिफाई कर लेता है 50% मैटर लिख के या टाइपिंग करके, उसको ये सर्टिफिकेट 1 महीने में दे देते हैं। साल में इसके 2 बार एग्जाम्स होते हैं GCC के। अगर आती है नोटिफिकेशन तो हम नोटिफाई कर देंगे अपने चैनल पर, इसलिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस या इन्फॉर्मेशंस आपको मिल सकें। तो ये रही बात GCC की। दोनों स्टेट करवाते हैं अपने अपने यहाँ जगह। आप पता कर लो अपनी कंसर्न जगह पे, मुंबई से हो तो मुंबई, महाराष्ट्र में कहीं से भी, और GCC गुजरात वाले कर लें। तो ये है गवर्नमेंट का। ठीक है, अब इसके अलावा कौन कराता है, वो है ITI। अब साल में सिलेक्शंस लेते हैं हाई स्कूल की मेरिट के बेस पर। जहाँ जहाँ इंग्लिश शॉर्ट हैंड है वहाँ वहाँ का कॉलेज वो देते हैं। अगर हाई स्कूल में परसेंटेजेस कम है तो फिर वो नहीं देते हैं, और जहाँ पे ठीक है वहाँ दे देते हैं। ठीक है, तो आप 1 साल में वहाँ से इंस्टीट्यूशन से आप ले सकते हो सर्टिफिकेट गवर्नमेंट का। और कुछ कॉलेजेस भी हैं जो शॉर्ट हैंड एंड
और क्या है, सेक्रेटरियल सर्विसेज के नाम से एक कंप्लीट पैकेज देते हैं साल या 2 साल का, आप वहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। तो जहाँ तक बात है शॉर्ट हैंड, जिनको ये करना है वो लोग डाल दें अपनी अपनी जगह, यूनिवर्सिटीज़ में देख लें, पता कर लें जहाँ पे ये इस टाइप के कोर्सेज चल रहे हैं वो कर लें। अदरवाइज़ 1 महीने वाला सिस्टम जो है वो है जीसीसी, 1 महीने 2 महीने या 3 महीने में जीसीसी का सर्टिफिकेट एग्ज़ाम कंडक्ट करा के मिल जाता है। हफ्ते में 2 बार एग्ज़ाम होता है, एक हफ्ता होता है शॉर्ट हैंड के लिए, एक संडे शॉर्ट हैंड का एग्ज़ाम लेते हैं वो, और उसके नेक्स्ट संडे वो टाइपिंग का टेस्ट लेते हैं, और 1 महीने में आपको सर्टिफिकेट दे देंगे जिसने क्वालिफाई किया है, ठीक है। तो ये है गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट की कहानी, ओके। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ज़्यादा मत बुलवाइए क्योंकि वीडियो शायद गलत हाथों में पड़ जाती है तो दिमाग चेंज हो जाता है ना एग्जामिनर्स का, हो सकता है भाई, ऐसा हो सकता है। अब इतना बड़ा भी चैनल नहीं है हमारा कि क्या कहते हैं इतने सारे लोग देख रहे हो कि हमारी वीडियो का असर कुछ अलग पड़ जाए। ज़्यादा बोल देने से थोड़ी दिक्कतें भी आ जाती हैं, क्या पता फ्यूचर में भाई बढ़ जाए सब्सक्राइबर और एग्जामिनर के हाथ में वीडियो चला जाए। चलिए छोड़िए ये बात। तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ्स कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का चाहिए है, वो भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से चाहिए, ठीक है। अब बाकी सब कुछ आपको पता करने के लिए हमने अबाउट सेक्शन बता ही दिया है। अब मिनिमम 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड का है और 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग का है, ठीक है। कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, सब प्यार से समझ में आ रहा है। प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या है, हु हैज़ सर्व्ड इन द टेरिटोरियल आर्मी, ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वीडियो क्योंकि लंबी हो जाएगी, हम मेन इन्फॉर्मेशन आपको देने के लिए इसमें बता रहे हैं। रिजर्वेशन देखिए किसका कितना है, ये भी लिखा हुआ है, ओके। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, मोड ऑफ सिलेक्शन में आते हैं। तो रिटन टेस्ट देखिए क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ क्वेश्चंस आएंगे आपके, इंग्लिश शॉर्ट हैंड और कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट उसके बाद होगा, मतलब सेम डे होगा, ठीक है। टेस्ट फॉलोड बाय इंग्लिश शॉर्ट हैंड कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट। जहाँ तक हमारी समझ है और पिछली बार का जो एग्ज़ाम हुआ है एक ही दिन में उन्होंने रिटन का भी एग्ज़ाम लिया है और शॉर्ट हैंड का भी लिया है। 80 वर्ड्स पर मिनट आएंगे, 320 वर्ड्स आएंगे, वाह क्या बात है, इससे अच्छी बात आपके लिए और क्या हो सकती है। 320 वर्ड आएंगे, 4 मिनट का डिक्टेशन होगा, 80 वर्ड्स पर मिनट, लेकिन 100 की तैयारी करके जाइएगा, 80 की तैयारी करके कतई मत जाइएगा, जहरीला होता है ये तैयारी, ना समझ लीजिएगा, ठीक है। 100 की स्पीड से डिक्टेशन लीजिए, अपनी प्रैक्टिस कीजिए और 80 की स्पीड का एग्ज़ाम जाके 320 वर्ड का दे दीजिए। 15 मिनट मिलेंगे आपको टाइपिंग के लिए, ट्रांसक्रिप्शन के लिए, अलॉन्ग विद 7 मिनट्स फॉर रिवीजन ऑफ शॉर्ट हैंड। मतलब टाइपिंग से पहले 7 मिनट वो आपको देंगे आपकी शॉर्ट हैंड को रिवाइज करने का, कि आप उसको पढ़ लो और 15 मिनट में उसको टाइप कर दो। तो जितने लोग ना कोचिंग सेंटर या कहीं पे भी तैयारी करते हैं, घर में तैयारी करते हो, तो भैया 320 वर्ड ना 10 मिनट में 11 मिनट में तैयार कर लेना, ठीक है। 15 मिनट वाला सिस्टम रखोगे तो घंटा कुछ नहीं उखड़ने वाला, ठीक है। एग्ज़ाम देने जा रहे हो, पूड़ी कचौड़ी खाने नहीं जा रहे हो। तो क्या करना है, घर में डिक्टेशंस की ट्रांसक्रिप्शन 10 से 11 मिनट में आपको ट्रांसक्राइब करना है। उससे नीचे कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, गले लगा लेंगे आपको हम, ठीक है। लेकिन 10 से 11 स्टॉप वॉच ऑन करके 320 वर्ड्स आपको टाइप करने हैं। आपको 320 नहीं, आपको 400 450 टाइप करना है, ओके। कंफ्यूजन क्लियर, चलिए। और दूसरी चीज़, सबसे पहली चीज़, 1 मिनट हाँ, सबसे पहली चीज़ ये है कि आउटलाइन को और सिस्टम को देख के टाइप ना कीजिएगा आप लोग। अगर ये कर रहे हैं तो सबसे बकवास काम कर रहे हैं, ठीक है। आपको टाइपिंग करनी है, सीधे सीधे शॉर्ट हैंड की नोटबुक देख के सड़सड़ा के मार दीजिए, बिना स्क्रीन देखे। स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, एक्यूरेसी मेंटेन कीजिए, क्योंकि जब आप गलत टाइप करोगे आपको पता चल जाएगा हमने यहाँ पे गलत टाइप किया है। तुरंत बैक स्पेस दबा के खटाखट उसको सही करो, ऐसी प्रैक्टिस करो, ओके। बैक स्पेस के बारे में हम देख के आपको बाद में नोटिफाई करेंगे, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने का टाइम अभी फ़िलहाल नहीं है। आपको एक शॉर्ट वीडियो के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं जल्दी जल्दी में। अगर बैक स्पेस का पटना में कोई कुछ है, झंझट है, तो वो हम क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी के लिए जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं उसको आप सुन लीजिए आराम से। तो आपको घर में प्रैक्टिस कैसे करनी है, सिर्फ शॉर्ट हैंड की नोटबुक देखनी है और खटाखट टाइपिंग करनी है आपको, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी स्पीड भी डेवलप होगी और कम से कम समय में आप टाइपिंग अपनी पूरी कर लोगे, और जो टाइम बचेगा उसमें आप मैटर को रीचेक करके मिस्टेक अपनी कंप्लीट कर सकते हो। ये सारे एग्जाम्स के लिए हम आपको एक कॉमन चीज़ बता रहे हैं, क्योंकि जब स्क्रीन भी देखो और आउटलाइन देखो, स्क्रीन देखो आउटलाइन देखो, स्क्रीन देखो आउटलाइन देखो, उसमें क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। स्पीड कम होती है, स्पीड की बैंड बच जाती है, ठीक है। तो डायरेक्ट देख के करने की आदत डालिए, इससे स्पीड रिड्यूस होगी, बढ़ेगी स्पीड आपकी, और आपका मैटर भी अच्छा होगा। लास्ट में जो मिनट्स बचते हैं उसमें आप रीचेक कर सकते हो। कम से कम रीचेक करने पे आप अपनी 25 से 30 मिस्टेक्स कम कर सकते हो,
रीचेक करने में। ध्यान रखना ये बात, सबसे बड़ा रामबाण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, इंटरव्यू है भाई इसके बाद। तो इंटरव्यू में आप जानते ही हो कुछ ज़्यादा खास आता होगा नहीं आता होगा पता नहीं है, लेकिन ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं आता है। इंटरव्यू थोड़ा अच्छा ही होता है, क्योंकि भाई जब दोनों चीज़ें पास कर लोगे आप तो जाहिर सी बात है कि इंटरव्यू का थोड़ा मतलब उसके बारे में फिर बाद में डिस्कशन किया जाएगा, इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है। ओके, तो चलिए 40% ऑब्जेक्टिव रिटन टेस्ट आएगा। 40% आपको करना है, मतलब पास करना है 40%। मतलब कितने क्वेश्चंस हैं आगे पता चलेंगे। 85% एक्यूरेसी चाहिए है आपको। 320 का 85% निकाल लो भैया, जितना आएगा आपको उतनी मिस्टेक्स आपको चाहिए। 90% एक्यूरेसी इन इंग्लिश टाइपिंग होनी चाहिए। 90% एक्यूरेसी मतलब आफ्टर मिनट्स रिवीजन ऑफ शॉर्ट हैंड इमीडिएटली आफ्टर डिक्टेशन इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट विद स्पीड ऑफ 40 वर्ड्स पर मिनट। अच्छा, इंग्लिश टाइपिंग का भी एक टेस्ट होने वाला है, ठीक है। 40 वर्ड्स पर मिनट का इसमें आपको टारगेट दिया जाएगा। 90% एक्यूरेसी के साथ उसको आपको करना है और 30% मार्क्स चाहिए इंटरव्यू में, ठीक है। अब क्या है, रिटन टेस्ट शैल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। इंग्लिश में आपका बहुत ही कम पोर्शन है पटना हाई कोर्ट का, ओके। इंग्लिश और कंप्यूटर, न जीके से मतलब है, न हिंदी से मतलब है, न किसी से मतलब है। अगर इसको नहीं निकाले तो फिर बेकार है पढ़ना, ठीक है। एसएससी की तैयारी करने वाले भी इंग्लिश पढ़ते हैं, कंप्यूटर नहीं पढ़ते हैं, चलिए मान लिया। कंप्यूटर का पोर्शन बहुत ज़्यादा नहीं है। इंग्लिश, जीके और रीजनिंग, इन सब के अगर प्रपोर्शन में देखा जाए तो कंप्यूटर का जो पोर्शन है वो कम है, ठीक है। आप डेली 100 क्वेश्चंस तैयार कर रहे हो ना, तो महीने में आपके 3000 क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे कंप्यूटर के। किरण की एक बुक ले लीजिएगा, उससे तैयार करिएगा। लूसेंट की कंप्यूटर को आराम से चार्ट के सफ़ेद कर दीजिए, पूरा कंप्लीट कर दीजिए, क्योंकि वो बेसिक होता है, ठीक है। भले उससे क्वेश्चन ना आए, लेकिन उसकी बुक की रीडिंग ज़रूरी होती है, उसके क्वेश्चंस ज़रूरी होते हैं आपका माइंडसेट क्लियर करने के लिए, ठीक है। किरण से पढ़ लीजिए, जो 4000 क्वेश्चंस की बुक आती है, उससे पढ़ लो आप। और MCQs निकाल लीजिए आप इंटरनेट से, काफ़ी PDFs अवेलेबल हैं। आप डालोगे एक कीवर्ड, घड़घड़ा के सब निकलेगा, ठीक है। 4-5 हज़ार क्वेश्चंस आपके दिमाग में तैरते रहने चाहिए कंप्यूटर के, ठीक है, तैरते रहने चाहिए, ठीक है। इंग्लिश की तैयारी बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से करिए, एकदम स्मार्ट स्टडी आपको करनी है। वोकैब पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि वोकैब आपका कम से कम 75 से 80% इंग्लिश का पोर्शन कंप्लीट करता है। वोकैब में एंटोनिम, सिनोनिम, एक वोकैब से याद करोगे आप तो उससे क्या क्या तैयार होगा, एंटोनिम सिनोनिम तैयार हो जाएगा, होमोफोन्स तैयार हो जाएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तैयार हो जाएंगे, कॉम्प्रहेंशन तैयार हो जाएगा, सिर्फ वोकैब से। क्यों? क्योंकि वोकैब से आपकी वोकैबलरी बढ़ेगी, तो समझोगे ना कि इंग्लिश में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। सीधी सी बात है, वोकैब से आपका बहुत ज़्यादा पोर्शन तैयार होगा, तो वोकैब पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। और स्पेलिंग उसमें आएगी ही आएगी, ठीक है। सब कुछ बहुत आसान है, कुछ नहीं है। जो रेगुलर पढ़ने वाले हैं उनके लिए हम बता रहे हैं, छोड़ने पकड़ने वालों के लिए नहीं बता रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश एक तपस्या है। इसकी पढ़ाई या रिटन की पढ़ाई एक तपस्या होती है, जिसको आप डेली 2-2 घंटा दोगे तब जाके होता है। एग्ज़ाम टाइम में ये BA का और BCom का एग्ज़ाम नहीं देने जा रहे हो आपकी 2 महीने पहले पढ़ लिया हो गया कल्याण। यहाँ पे हजारों लोग आपके पीछे लाइन में खड़े हुए हैं, आपसे बढ़कर हैं, कोई किसी से कम नहीं है। कौन कितना पढ़ रहा है, जब आप सो रहे हो तब दूसरा कोई पढ़ रहा है, ध्यान रखना ये बात। जब आप आलस में पड़े हुए हो, नहीं उठ रहे हो, तब कोई तीसरा या चौथा पढ़ रहा है उस टाइम पे। तो सब हैं, धरती वीरों से खाली नहीं है, ओके। तो चलिए, ये बकवास तो हो गई है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। बेसिक कंप्यूटर्स का फंडामेंटल, ये सब CCC का सारा पोर्शन है, और MCQ सब कुछ हमने आपको बता दिया है। ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं आने वाले हैं, ठीक है। 30 मार्क्स और 20 मार्क्स से क्वेश्चंस आने वाले हैं। अच्छा, फ़ीस देखिए 1000 रुपये और 500 रुपये। बहुत तकलीफ़ होती है जब फ़ीस इतनी ज़्यादा हो जाती है, तो है ना। बेचारे जनरल वालों की तो हालत ख़राब है। 1000 रुपये जनरल वालों के लिए है, और फिर 500 रुपये है SC ST OH कैंडिडेट्स के लिए। कोई दिक्कत नहीं है। मेहनत जब आप देखोगे कि इतना पैसा जा रहा है, तो मेहनत भी उसी हिसाब से आप करो, ठीक है। ऐसे भी बहुत से लोग हैं बेचारे जो नहीं, फ़ीस की वजह से एग्ज़ाम का फॉर्म नहीं डाल पाते हैं। बड़ी तकलीफ़ होती है ये सुनकर या जानकर। तो मेहनत करो यार, ठीक है। पैसा इतना जा रहा है, मेहनत नहीं करोगे, फॉर्म डालते रहोगे, क्या फ़ायदा निकलेगा, ठीक है। तो यार मेहनत करना ज़रूरी है। 2 पोर्शन है, और शॉर्ट हैंड वाले बंदे से शॉर्ट हैंड ख़राब हो ऐसी उम्मीद हम नहीं कर सकते, ठीक है। शॉर्ट हैंड तो रोज़ पढ़ना ही पढ़ना है, और रिटन भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है,
ठीक है। जो मदद हो सकती है हम करने की पूरी कोशिश करेंगे वीडियोज़ के माध्यम से, लेकिन तैयार आपको करना है, ठीक है। तो चलिए, इसमें बाकी और कुछ बताने लायक नहीं है, सब कुछ तो आप पढ़े लिखे हो, सब कुछ आप पढ़ लोगे, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है। और सबसे पहली चीज़, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और शायद इसमें लिखा हुआ है देयर शैल बी नो प्रोविजन फॉर री एवेल्यूएशन स्क्रूटनी ऑफ द आंसर शीट। चलिए आपको मौका भी नहीं देंगे ये री एवेल्यूएशन का, ठीक है। और इसमें कहीं कुछ लिखा हुआ है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, 14 मिनट की वीडियो हो गई है, तो हम यहीं पे इसको बंद करते हैं। बाकी अगर कुछ चीज़ें हैं, कोई दिक्कत है तो हमसे पूछ लीजिएगा, आप कमेंट कर दीजिएगा, बता देंगे, और कुछ ख़ास नहीं है। और ऐसे ही इन्फॉर्मेशंस पाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि उनका भी जीवन बन जाए, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन उनको मिल जाए। अब भाई जीवन बनाना तो आपके खुद के हाथों में है, खुद की मेहनत के हाथों में है। हम तो केवल आपका सिर्फ एक तरीके से कुछ दिखा सकते हैं, लाइट मार सकते हैं पीछे से हैलोजन की, भैया रास्ता सही है, चले जाओ आगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले डिक्टेशन, अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।